और दोस्तों मैं हूं सुनील जोगी मोटिवेशनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक शून्य से आप उस शिखर पे कामयाबी के शिखर पर कैसे पहुंचते हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा और एक एक ट्रिक और एक एक चैप्टर के माध्यम से समझाना चाहूंगा दोस्तों। अब हर कोई तो एकदम से काम तो सीख नहीं सकता है। हर कोई किसी भी फील्ड में जाता है, किसी काम में जाता है तो पहले तो ट्रेनिंग समझिए, कुछ भी समझिए, पहले उसका रिहर्सल ही होता है और हर गलतियों से वो कोई ना कोई एक नई सीख लेता है और उस काम को सुधारने की भी कोशिश करता है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जब भी किसी भी काम को ठानते हैं तो उसमें पीछे मत होइएगा, क्योंकि जब भी आप पीछे होते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप फिर किसी भी काम के काबिल नहीं रह जाते हैं, क्योंकि हर काम को सीखते हैं, हर काम पे टेस्ट लेते हैं और काम अच्छे से और उस लगन के साथ नहीं करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि चाहे नवरात्रि में आप शायद चाहे माँ जगदम्बा के भवानी के चरणों में, माँ भवानी के पूजा पाठ में शायद अस्त व्यस्त होंगे, शायद इसीलिए हमारी वीडियो नहीं देख पाते होंगे, इसलिए हमको लाइक सब्सक्राइब भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं तब तक के लिए आगे चैप्टर की तरफ आपको ले चलता हूं। दोस्तों कोई भी, मैंने बोला ना कि कोई भी काम एकदम से तो होता नहीं है, क्योंकि जब काम करते हैं गलतियां होती हैं, उन गलतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम मैं पहले शुरुआत किया था अपने ग्राम बरबसपुर से। मैं एमपी से हूं, ग्राम बरबसपुर है, जिला उमरिया है मेरा। और मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो बहुत लोगों ने मुझे पागल कहना चालू किया था। फिर एक और मेरे भतीजे लोग हैं, भाई लोग हैं, वो भी तैयार हुए तो उनको भी पागल कहा गया। और एक हमारे गुरु भी हैं, क्या नाम है, रवि तिवारी। वो भी बेचारे, मान लीजिए, अब डायरेक्ट तो कोई भी काम तो आएगा नहीं भैया, अब धीरे धीरे से रिहर्सल होगा अपने आप में। कोई भी काम को करते हैं तो धीरे धीरे से खुलासा होता है। किसी भी फील्ड में जाते हैं, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो धीरे धीरे से खुलासा होता है। तो मैं कहता हूं, मैं आप लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया आप तो कर नहीं सकते हैं, सीधा सा पंडा चैलेंज करता हूं ना, सीधा सा अगर मेरी वीडियो जो जो भी देखते हैं मेरे गांव के, पहले तो मैं अपने गांव वालों को ही बोलूंगा क्योंकि मजाक गांव के लोग ही उड़ाते हैं। तो भैया सबसे फंडा बता दूं आपको कि 2 मिनट कैमरे के सामने बोल करके बताइएगा आप, फिर हम मानेंगे भैया कि आप ये काम कर सकते हैं। आप वही काम करेंगे जो आपके दादा बता के आए हैं, आपके आजा बता के आए हैं, आपके पुरखाती बता के आए हैं कि बेटा दूसरे की ही गुलामी करना, तो आप दूसरे की ही गुलामी करेंगे। अगर कोई काम करता है तो क्यों उसका मजाक बढ़ाते हो? अगर मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो, हौसला उसका बुलंद नहीं कर सकते हो, तो सीधा सा फंडा है भैया कि उसका मनोबल नहीं गिरा सकते हो, ना मजाक उड़ा सकते हो आप। बता दिए सही। क्यों उड़ाते हो? कहीं ना कहीं आदमी जब दूसरे का मजाक उड़ाने लगता है या मजाक बनाने लगता है या हंसी करने लगता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक दिन ऐसा मजाक बन जाता है, एक दिन ऐसा हंसी बन जाता है कि भैया कहीं के काबिल नहीं रह जाते हैं आप। ये जिंदगी है, जीवन है, सब कुछ सीखना चाहिए और सब कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सीखने को नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पागल बोलने से पहले या तो हम पागल हैं या तो फिर आप पागल हैं। हम तो अपने काम में पागल हैं और आप बोलने में पागल हैं, है ना अंतर कितना? हम अपने काम में पागल हैं भैया और आप बोलने में पागल हैं, क्योंकि जिसकी आदत बन जाए ना एक बार मजाक उड़ाने की, मजाक करने की, तो चाहे जितने भी तमाचा मारते रहो उसके अकल में, उसके दिमाग में समझ में नहीं आएगा। अगर मेरी वीडियो आप तक जाती हो तो जरूर कमेंट करिएगा। कमेंट के बदले मैं आपको या वीडियो के माध्यम से समझाऊं या कमेंट के माध्यम से ही आप लोगों को समझाऊं। तुम जैसे घटिया लोगों को समझाना मुझे अच्छी तरह से आता है, मैं बता दूं। और उस सभी पागलों को मैं बोलना चाहूंगा, मैं सीधा सा बता दूं आप लोगों को, अगर किसी का मनोबल आप मजबूत नहीं कर सकते हैं तो पागल कहने की या मजाक उड़ाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी इंसान क्या होता है कि उस काम से दूर हो जाया करता है, क्योंकि वो ये सोच लेता है कि मुझे सब कोई पागल कहते हैं। क्योंकि उसके मनोबल को तो बढ़ा नहीं सकते, उसके मनोबल को कमजोर कर रहे हो आप। क्योंकि आज मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे भाई साहब गुरु ने बोला कि भैया मेरे को इस तरह से बोला जा रहा है, तो हमने सोचा कि ठीक है, एक वीडियो के ही माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जब जब आप किसी का मजाक बनाएंगे तो मजाक आपका खुद हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, ये मजाक वाली बात तो रही। बाकी आज के बाद मैं आपको लोगों को बता देता हूँ, सीधा सा फंडा है भैया। पहले आप अपने गाल में तमाचा मारिए कि आप कर क्या क्या कर रहे हैं, फिर दूसरे को वो दीजिएगा। और एक बात बता दूं, ऐसे काम ना करोड़ों में एक ही लोग कदम उठा पाते हैं। आप सोचते होंगे ना, मैं आपको कर तो रहा हूं चैलेंज, आइए ना। न करिए तो न करिए यूट्यूब में काम, न करिए सोशल मीडिया में काम, पर बोल के ही बताइए। आपको मैं कह दूं कि स्टेज में जाना है या कैमरे के सामने जाना है, तो भैया एक शब्द बोलने से पहले इतना पसीना आ जाएगा कि रुमाल आप पहुंचते रहेंगे पसीना। किसी भी स्टेज में जाने से पहले एक सीढ़ी में कदम रखना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यह आप कहते हैं भैया तुम भी पागल हो गए हो, तो भैया हम तो पागल हैं, तो उससे ज्यादा तो आप पागल हैं, क्योंकि हम अपने काम में पागल हैं। तो तुम भैया आप दूसरे को बताने सिखाने में पागल कर रहे हो। क्योंकि थोड़ी सी भड़ास थी, थोड़ी सी गुस्सा थी, इसीलिए मैं दोस्तों मैं अपने गांव वाले लोगों को, क्योंकि अक्सर करके गांव के ही लोग मजाक उड़ाया करते हैं, क्योंकि मनोबल भी कमजोर किया करते हैं, इसलिए मेरी भड़ास थी, मैं उन लोगों पर बुझा दिया हूं। वो जरूर कमेंट करके मेरे को बताना चाहेंगे और जरूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट जब करेंगे ना भैया तभी तो मजा आएगा कि आपका कमेंट कितना बेहतरीन आ रहा है और कितना अच्छा आ रहा है। क्योंकि हर कमेंटों का जवाब भी है, हर सवालों का जवाब भी है मेरे पास। कौन सा ऐसा सवाल करना चाहेंगे आप? तो चलिए दोस्तों, मैं इस बात को अभी थोड़ा सा मैं किनारे रखना चाहता हूं। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप किसी भी काम को ठानते हैं, अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, तो मां कसम कहता हूं टूट पड़िए, जूझ पड़िए उस काम पर। और जो मजाक बना करके हम लोगों का रखा है, उसको बता दीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। हो सकता है कि आज हमारा मजाक बन रहा हो, कल मजाक बन रहा हो, पर एक न एक दिन मां कसम कहता हूं ऐसे गल में तमाचा मारेंगे ना कि तुम जैसे मजाक उड़ाने वालों का मुंह बंद हो जाएगा। सिर्फ देर है, अंधेर नहीं है। कौन कहता है कि किस काम में कामयाबी नहीं मिलती? मैंने बहुत से काम ऐसा किया है दोस्तों, और जब जब जो जो काम को मैंने ठाना है, किया है, तो उस काम को मैंने पाया है। आज नहीं तो कल नहीं परसों, पर मैंने पाया है, क्योंकि मेरे अंदर यकीन रहता है, वो विश्वास रहता है, और जिस काम को मैंने ठान लिया है उस काम को मैंने अंजाम भी दिया है। तुम्हारे जैसे हिजड़ा होता और तुम्हारे जैसे निकम्बा होता ना भैया, तो ये कैमरे के सामने बात ना करता। जिस टैलेंट के साथ मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने, क्या समझते हैं आप? लगातार निरंतर बात करना किसी स्टेज में, किसी फील्ड में या किसी कैमरे के सामने, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों को बता दूं मैं, अरे एक बार हो गया, दो बार हो गया, अगर किसी का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो मत तोड़िए मनोबल। बिल्कुल पागल 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 कर करके दिमाग खराब करके रखा है। अरे कोई अगर बच्चा कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आगे जाना चाहता है, तो एक लोग तो मनोबल बढ़ाते हैं। और ये रियल है, हमने यूट्यूब में भी सुना है, मोबाइलों में सुना है, कई ऐसे मोटिवेशनल से भी, गुरुओं से भी सुना है कि जब आपको पागल बोलने लगे तो समझ लेना कि आप सही दिशा पे जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। तो चलिए, आपके लिए तो इतनी ही मैं इस बातों को बोलूंगा, पर मैं आपको हटाता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी काम में करते हैं, तो कोई भी काम को जब हम स्वयं करते हैं तो अपने टूटियों को निहारना चाहिए, अपनी गलतियों को निहारना चाहिए, और उन गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। और जब किसी भी गलती से हम काम को सीखते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम काम को आगे और अंजाम दे पाते हैं। ऐसे अंजाम नहीं दे पाते हैं। और आप कभी अपने आप में ज्यादा टैलेंट समझने की कोशिश मत करिएगा, पर इतना जरूर टैलेंट समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको कोई जवाब देता है, आपको कोई कुछ कहता है, तो उसको बराबर जवाब आप दे सकें। यहां कोई नहीं जीने देगा आपको। इतने ताने मारे जाएंगे और इतने टांग खींचे जाएंगे कि भैया तू मत जा, तू पागल है, तू आ इधर हमारे पास। जैसे हम कबाड़ी हैं, जिंदगी भर के लिए दूसरे की गुलामी करते हैं, वैसे तू भी आ जा, गधे की तरह काम कर। ये शरीर जो यहाँ का होता है ना भैया, इतने से ये गधे की तरह काम करता है, और करते रहोगे और एक दिन निपोड़े में चले जाओगे और खाते में देखोगे तो कल भी जीरो था, आज भी जीरो रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो इसलिए कहता हूं, जीरो से हीरो बनना बनना चाहते हो तो ऐसा काम करिए जो लोग डरते हो उन काम से, उस काम को करिए आप दोस्तों। और हर काम को आप लगन के साथ, मगन के साथ, मेहनत के साथ करिए, और जो भी काम आपके काम में टूटियां हो उसको बारीकी से परखिए। जिस काम में उतरते हैं दोस्तों, उस विषय के बारे में एक एक जानकारी लेकर के
और उस काम को आप करिए। अगर आप उस नियम कानून के हिसाब से, उस लगन के हिसाब से आप काम करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। आज मेरा थोड़ा सा गुस्सा था उन लोगों के लिए जो ये पागल पागल बोल रहे थे, तो शायद मेरे ख्याल से अगर सुनेंगे मेरे वीडियो को, देखेंगे मेरे वीडियो को, तो जरूर उनको भी समझ में आएगा। ये अच्छी बात नहीं है ना भैया। आप देखते हैं, मान लीजिए यूट्यूब या फेसबुक में देखते हैं या इंस्टाग्राम में देखते हैं, तो भैया वो भी पागल ना होंगे तब ना आप देखते हैं। और सबसे बड़े पागल तो फिर तो आप हैं। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि आप अपने, कोई भी कुछ कहता है, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि आपको कोई भी कुछ कहता है, अगर आपने जो ठाना है, जो आपने अपने दिमाग में बैठाया है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना मेहनत करूंगा और किस रास्ते से मैं आगे जा सकता हूं, तो आप उस काम को मत छोड़िएगा। लोग चाहे पागल कहें, चाहे कुछ भी कहे, जुड़ गए हो तो जुड़े रहना। चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाएगा, आपके ऊपर है, आपके आपके मेहनत के ऊपर है, और सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं। आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही मैं मोटिवेट आप लोगों को कराता रहूंगा, और पागलों को मैं अच्छी तरह से समझाना भी जानता हूं और बताना भी जानता हूं। पागल कहने से पहले पहले अपने गल में जरूर तमाचा मार लेना, फिर दूसरों को पागल कहना दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।